दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके 31 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये जो आपके क्वेश्चंस है ये रहेंगे रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 से। और यहाँ जो ये क्वेश्चंस हैं नोट्स में आपके लिए अवेलेबल है। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। एंड इससे पहले के 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल एक का आंसर मैं आपसे पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो भी सही आंसर होगा भी आपको बताना होगा। पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपका है क्या। क्वेश्चन है विच स्पेस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि इनमें से कौन सा स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। आइगेन वैल्यूज ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आर, जो आइगेन वैल्यू होती हैं सेल्फ एडजॉइंट की वो आपको बतानी है क्या होती हैं। तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की जो आइगेन वैल्यू होती है वो 0 होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, रियल होती है या फिर ऑल इक्वल होती है। तो आपके लिए ध्यान रखना है आपको ये जो इसका ऑप्शन नंबर सी है रियल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रियल होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएफडी, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा यूएफडी नहीं है। यूएफडी का मतलब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो यूएफडी का मतलब होता है, तो आपसे ये पूछा है इनमें से कौन सा यूएफडी नहीं है। तो फिलहाल ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले जेड एक्स एंड इसके बाद देखेंगे तो आपका ये क्यू एक्स एंड इसके बाद दे रखा है z माइनस आपको √5 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब मैंने आपको बताया था यूएफडी का मतलब होता है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यानी कि इसके यूनिट फैक्टर आनी चाहिए प्राइम में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे z इंटीजर का आप किसी का ही फैक्टर करें आपको प्राइम में ही आएगा। सेम यहाँ पर zx यानी कि x कोई पॉलिनोमियल है और z आपको पता है क्या है, इंटीजर्स। जब आप इंटीजर्स और x का तब भी मल्टीप्लाई करके निकालें तब भी क्या आएगा आपका, ये आपका प्राइम में ही आएंगे इसके फैक्टर। देखिए कैसे, x मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है और z आपको यहाँ से नंबर ये है आपके पास -2 -1 0 1 2, इस तरीके से आपको ये नंबर दे रखे हैं। और अब जब इसका x के लिए रखेंगे तो सेम ऊपर वाले की तरह ही प्रोसेस हो जाएगी। तो ये तो होगा, ये भी आपका यूएफडी होगा और ये जो आपका रेशनल नंबर है ये भी आपका यूएफडी होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आप सीधे सीधे एक ऑप्शन निकाल सकते हैं। ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये आपका माइनस रूट में -5 है। तो कैसे नंबर हो गया, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब आपको समझ आ चुका होगा कि इसके जो फैक्टर हैं वो आपके नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आपसे नॉट अ यूएफडी पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है पॉलिनोमियल रिंग्स आर, जो पॉलिनोमियल रिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, फील्ड होती हैं, वेक्टर स्पेस होती है, रिंग्स होती हैं या फिर नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है जो ये पॉलिनोमियल रिंग्स होती हैं वो आपकी रिंग्स ही कहलाती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है रिंग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 विच मैप इज लीनियर, आपको बताना है इनमें से कौन सा लीनियर होगा। तो आइए चलिए फिर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है इस तरीके से, तो आप सीख लीजिएगा किस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल लिख लेंगे इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 2x + 1 एंड नेक्स्ट है आपके पास fx + x², और नेक्स्ट आपके लिए दे रखा है fx = log x। तो यहाँ पर ये आपके सामने fx = log x, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए पहले तो दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पहली होती है fx + y, ये किसके इक्वल होता है, fx + fy, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। दूसरा आपके क्या होता है f
सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका आ गया जाता है एफ एक्स, इस तरीके से ये रहता है। ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है, इसके लिए। तो चलिए फिलहाल इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपका लीनियर नहीं होगा, साइन एक्स तो होगा नहीं क्योंकि आप इससे करके देखिए। चलिए मानिए एक बार हम यहाँ पर इस वाले से सेटिस्फाई करके देखते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एफ एक्स यानी कि तो साइन, और आप एक काम कीजिए x के साथ यहाँ पर कोई नंबर c की जगह खुद से कोई नंबर ले लीजिए, 2 ले लिया, 2x इज इक्वल टू, तो c जैसे हमने 2 लिया था, क्या आप इसको यहाँ पर इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला आपका लीनियर नहीं होगा। अब सेकंड वाला आप देखेंगे 2x + 1, ठीक है। तो आप चाहे फर्स्ट से करिए चाहे सेकंड से करिए, तो आप इससे करके देख लीजिए, सिर्फ 2x को ले लीजिए, ठीक है, जिसके साथ पॉलिनोमियल है सिर्फ वो लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2x को हम लिख सकते हैं 2x + y, और फिर हम इसको अलग अलग 2x + 2y भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड में देखिए, थर्ड में यदि करें तो x + y का स्क्वायर जब हम करेंगे यहाँ पर तो ये आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, 2xy आपको यहाँ से मिल रहा है, जो कि आपका नहीं होगा। सेम log x करेंगे तब भी आपका ये नहीं होने वाला है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यूएफडी स्टैंड्स फॉर। जो यूएफडी होती है उसके मतलब किसके लिए स्टैंड्स करती है, तो ये आपको पता है किसके लिए होती है। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। और ये मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ये आपका इजी है, आप इसको बता सकते हैं। तो इसका जो भी सही आंसर है वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज। जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है आपको हमेशा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल वो आपकी अनडिफाइंड होती है, ठीक है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर सी अनडिफाइंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम पॉलिनोमियल इज। जो मिनिमम पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ऑलवेज रिड्यूसिबल, हैज रिपीटेड रूट्स। आपको डायरेक्टली इसका ध्यान रखना है, एनहिलरेट्स द ऑपरेटर या फिर नन। तो आपको ध्यान रखना है जो मिनिमल ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं आपके एनहिलरेट्स द ऑपरेटर होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कर्नल ऑफ लीनियर फंक्शनल इज। जो कर्नल ऑफ लीनियर फंक्शनल होता है वो आपका क्या होता है, सब स्पेस, स्केलर या फिर पॉलिनोमियल या फिर मैट्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना है इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सब स्पेस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर्नल ऑफ अ लीनियर फंक्शनल इज सब स्पेस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से हमेशा कौन सा ट्रू रहेगा। ऑप्शंस हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, या फिर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल, या फिर एडजॉइंट इज यूनिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कल आपको बताया था जो एडजॉइंट होता है वो यूनिक होता है, एक ही होता है, एंड डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, और ये ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल, ये भी सही है। यानी कि बात करें तो इसके यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। तो तीनों सही का मतलब हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ऑर्थोगोनल सेट इंप्लाइज। जो ऑर्थोगोनल सेट होता है वो क्या इंप्लाइज करता है, लीनियर इंडिपेंडेंस, ऑर्थोनॉर्मलिटी, या फिर बेसिस, या फिर नल। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है आपका, लीनियर इंडिपेंडेंस। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ दिस इज अ फील्ड। यानी कि इनमें से कौन सा फील्ड है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन से देखते हैं, जिसके पास भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या इनवर्स होता है तो वही आपका क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो क्यू के पास होता है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, वेक्टर ऑफ नॉर्म 1 इज कॉल्ड। यानी कि वेक्टर ऑफ नॉर्म 1 इज कॉल्ड क्या बोला जाता है,
तो नॉर्म 1 का जो वेक्टर होता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसमें नॉर्म 1 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इजी था आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अ मैट्रिक्स इज डायगोनल इफ। एक मैट्रिक्स डायगोनल है, कब होगी? ऑल डायगोनल एंटायर्स आर 1, यदि सभी डायगोनल एंटायर्स 1 है, या फिर ऑफ डायगोनल एंटायर्स आर 0, या इट इज सिमेट्रिक, या फिर ऑल आइगन वैल्यूज आर इक्वल। तो आपको ध्यान रखना है ऑफ डायगोनल एंटायर्स आर 0। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इन R2। यानी कि आपसे पूछा है कौन सी फॉर्म है ऑर्थोनॉर्मल की, पूछी है R2 के लिए पूछी है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। तो आपको पता है, एक तो इसमें हम नॉर्म देखते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर आना चाहिए आपका। तो यहाँ से पहला फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से ले लेते हैं 1,0 और 0,1, ठीक है, ये आपके सामने है। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए इनको, यदि हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, जब हम इसकी लेंथ निकालें वो आपकी यूनिट वेक्टर आनी चाहिए। तो लेंथ जब आप इसकी देखेंगे तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये 1 आपको मिलेगा। सेम जब इसके लिए करेंगे तो सेम आपको यहाँ से ये मिलने वाला है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये सेम और 1 मिल रहा है आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी के लिए आपको इसमें चेक करके देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, t इज इक्वल टू, आपको ये दे रखा है, तो ये आपको पता है ये एडजॉइंट वाली यहाँ पर होती है। तो एडजॉइंट तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन है टी सिमेट्रिक, मतलब टी सिमेट्रिक होगा बिल्कुल, और बाकी डायगोनलाइजेबल भी होगा। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, पॉलिनोमियल डिवीजन इन RX CLV। जो पॉलिनोमियल डिवीजन होता है RX में वो क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन ओनली, या फिर रिमाइंडर ओनली, या फिर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, या फिर नन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द स्पेस ऑफ ऑल फंक्शनल इज। इस सभी फंक्शनल का जो स्पेस होता है वो क्या होता है? रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस, या फिर मैट्रिक स्पेस। तो आपको ध्यान रखना है स्पेस ऑफ फंक्शनल, तो ये होता है आपका हमेशा वेक्टर स्पेस। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वेक्टर स्पेस, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द डबल ऑफ डबल स्पेस। डबल ऑफ डबल स्पेस पूछा है, तो ये आइसोमॉर्फिक टू वी होता है, यानी कि आइसोमॉर्फिक टू वेक्टर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर विद, आपको यहाँ पर ये ऑपरेटर दे रखा है टी स्टार इज इक्वल टू टी, और ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में आपसे यहाँ पूछा है। ऑप्शन है नॉर्मल होगा, यूनिटरी होगा, हर्मिशियन होगा, या निलपोटेंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये वाली कंडीशन हो जाए तो ये आपका नॉर्मल होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अभी आपके टोटल 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस 3 वीडियो के अंदर हो चुके हैं। नोट्स वाले मैंने सभी क्वेश्चंस अभी तक आपको करा दिए हैं। कोई भी अगर डाउट होता है तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि नोट्स में कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं, जैसे 1 या 2 आंसर रॉन्ग है, तो आप एक बार इसको यहाँ वीडियो में चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में अब आगे के क्वेश्चंस के साथ। यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।